हमें क्या चाहिए? हमें रिजल्ट चाहिए, अच्छे रिजल्ट चाहिए, है ना। तो उसके लिए ये है फाउंडेशन, यहीं से ही शुरुआत होगी। अगर हमने खुद को ऑर्गेनाइज करना नहीं सीखा तो मैं आपको कितनी भी टेक्निक्स बता दूंगा, है ना। अच्छा, बहुत सारे मैंने ना भर भर के आपको वेजिटेबल्स भी दे दी, स्पाइसेस भी दे दिए, हर्ब्स भी दे दिए, बहुत सारी चीजें दे दी, अनियन वनियन बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है, पर खाना बनाना ही नहीं आता। क्या होगा? खराब हो जाएगी ना वेजिटेबल। क्या करोगे आप? कुछ भी कैसे भी काटोगे, कुछ भी बनाओगे, और चलो बन तो जाएगी सब्जी, फिर उसके बाद खाना भी तो है, जैसे तैसे खाओगे, है ना। तो सबसे पहले खुद को ऑर्गेनाइज करना सीखना पड़ेगा हमें कि हमारा डे का रूटीन एक्चुअली क्या होना चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये जो रूटीन है आज का है ना भवेश, 11 है ना, ये आज का रूटीन है। अभी क्या टाइम हुआ है? इट्स अराउंड 9:20, है ना। अच्छा, हमें ना ये पता है पूरा कि मुझे कब क्या करना है, ठीक है। तो ये जो रूटीन, अगर ये एक दिन दो दिन, सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? रूटीन बनाना और उसको फॉलो करना। कोई भी रूटीन इट्स ओके, ये एक अच्छा रूटीन है, इसको चेंज किया जाएगा। अब हम उसको मैं बताऊंगा आपको, जो मैंने लिख के लाया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। कैसा रूटीन हो सकता है, एक आइडियल रूटीन, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो ना, 10 मिनट 15 मिनट इधर उधर, है ना। ये बनाना इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। भविष्य आज इसको फॉलो करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना, ये ही इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप लेना, धीरे धीरे जब ये फॉलो करेगा ना, अब देखना इसको आज अगर सही में ईमानदारी से इसने अगर ये रूटीन फॉलो किया, प्लस आप लोगों ने भी जो रूटीन बनाया है, अगर उसको आज फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने ये जो 4 to 6 लिखा है। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा, डोंट टेक इसको सोचो ना कि भावेश का रूटीन है, किसी का भी हो सकता है। समझ में आएगा कि यार 4 से 6 बहुत ज्यादा टाइम लिख लिया मैंने, है ना। जब उसको फॉलो करोगे ना तब तो समझ में आएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज यहाँ पे लिखी है 7 to 9, फिर भावेश को रियलाइज होगा यार 7 to 9 बहुत ज्यादा टाइम है, ये 2 घंटा नहीं चाहिए मोबाइल के लिए। यस, unless you will do it, unless you will experience it, तो इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपका रूटीन आपने जो बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, इसको फॉलो करने के बाद ही आप उसको रीप्लान कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊं किस तरीके का होना चाहिए रूटीन। यस, बताओ कि नहीं बताओ? बता रहे आप लोगों को तो याद ही नहीं है आपका रूटीन, किसी को भी बनाया है याद नहीं है। सबसे पहले तो याद होना चाहिए मुझे करना क्या है घर जाके, कि हर बार पेज खोलेंगे अरे पेज ही गुम हो गया, ओ माय गॉड। तो शुरू करें, अभी प्लान शुरू करें, करें कि नहीं करें? फटाफट बताओ मुझे। यस यस, ओके ओके। डे प्लान, ठीक है। तो वेकअप टाइम क्या है? 5:30, ठीक है। 5:30 की और पहले अच्छा, और बाद में थोड़ा 3:30 to 4:15। ये जो 45 मिनट्स मैंने रखा है ना, ये रखा है नैप के लिए, नैप, ठीक है। नैप क्या होता है? ये सोना नहीं होता है। नैप इज समथिंग अ पावर नैप। मैं 20 मिनट्स की पावर नैप लेता हूँ 4 से 4:30 के बीच में, 4 से 4:30 के बीच में डे में नैप। अच्छा, नैप का मतलब क्या होता है? नैप में क्या होता है, देखो अगर आप सपोज लेट रहे हो, आपको झपकी बोलते हैं ना, झपकी लग गई, तो जैसे ही आपकी 20 मिनट में नींद खुली तो आपको पता है क्या करना है? सीधा उठना है 10 मिनट। यही पे ही प्रॉब्लम आ जाती है। नैप कब स्लीप में कन्वर्ट हो जाती है? जब हम 5 मिनट और, यार 5 मिनट 10 मिनट और, ये 1 घंटा निकल जाता है। और नैप इज वेरी एक्टिव थिंग। जापानीज लोग, मैं आपको ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, मैं जो कुछ भी यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ मेरा कुछ भी माइंड का नहीं है, सारा रिसर्च बेस्ड टीचिंग है यहाँ पे। जापान में नैप लेना सिखाया जाता है बच्चों को, पता है? नैप लेना सिखाया जाता है।
और जापानीज लोग पता है क्या करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं ना, जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उनको 30 मिनट्स नैप का टाइम मिलता है। वो नैप को बहुत अच्छी चीज मानते हैं, बिकॉज 20 मिनट्स की अगर पावर नैप ईमानदारी से अगर नैप लेते हैं, झपकी लेते हैं, वो आपके 5 घंटे आपको एनर्जी देती है। 5 आवर्स की नेक्स्ट 5 आवर्स यू आर एक्टिव। यस, नैप लेके अगर आपने चाय पी लिए, कॉफी पी लिए, दूध पी लिए, तो आप 5 घंटे के लिए एक्टिव हो जाते हो। पर अगर आपने उसके दौरान अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी 1 घंटे की स्लीप ली, अगर आपने, मैं बात कर रहा हूं 20 मिनट की नैप, 25 मिनट, 30 मिनट्स गुड इनफ। 30 मिनट से ज्यादा नैप नहीं होती, वो स्लीप में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपने उसकी बदले 1.25 घंटे अगर आप सोते हो, तो आप 3 घंटे के लिए लेजी हो गए। 2 से 3 घंटे के लिए आप, बिकॉज या तो स्लीप जब लेनी है ना, हमें 7 आवर्स लेनी है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर हमें स्लीप लेनी है तो सीधा 7 आवर्स की रात की स्लीप चाहिए, तब हमें कंप्लीट स्लीप मिलती है। स्लीप का एक साइंटिफिक रीजन है। जब हम सोते हैं रात को, तो हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन, हमारे पूरे सिस्टम को ओवरहॉलिंग करता है, पता है, सर्विसिंग करता है। डाइजेशन, हमारा जो खाना हमने खाया है, हमने जो दिन भर पढ़ा है, मैं ये साइंटिफिक बता रहा हूं, जो आप शायद आप आगे चल के पढ़ोगे। नहीं भी पढ़ोगे तो गूगल पे आप सर्च कर लो, हाउ स्लीप हेल्प अस, पूरी डेटा को वो अलग अलग जगह पे डालती है, पता है आपको। इसीलिए बोला जाता है कि टाइम से सोना जरूरी है। अगर आप 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सोते हो, तो आपका वो जो पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस बिगड़ जाता है और हमारा दिन खराब जाता है, और हम अवेयर ही नहीं, हमें पता ही नहीं पड़ता है हो क्यों रहा है मेरे साथ ये प्रॉब्लम। छोटे बड़े जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, पेट खराब हो गया, प्रॉब्लम हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, छोटे छोटे प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ स्लीप एंड बिकॉज ऑफ योर डाइट। ये 2 बहुत बड़े क्रिटिकल फैक्टर है हमारी, सबके साथ ये प्रॉब्लम है, स्लीप एंड डाइट। ये 2 चीजें अगर आपने सुधार ली अपनी, आपकी लाइफ अपने आप चेंज होगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना आपको, बिकॉज आप अपना जो रूटीन बना लोगे ना, तो हम कहां पर थे? यस, ये हैबिट आपको बहुत आगे ले जाएगी। 3, 4, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन लगेंगे आपको ये हैबिट लगाने के लिए, बिकॉज अब जब लेटोगे तो नींद आ जाएगी। बट आप ट्राई करो, अलार्म बना के 30 मिनट्स में उठना है। जैसे ही अलार्म बजी, बेड से उठना है, बिल्कुल ठीक है। तो ये नैप में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हैबिट आपकी अपने आप पे, अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, वो कुछ भी रीडिंग हो सकती है, व्हाटएवर बुक, एनी अदर बुक यू लाइक। वो नॉवल हो सकता है ना, वो कोई डरावनी किताब कोई पढ़ता है? नहीं ना, वैसा नहीं। रीडिंग है ना, अच्छी पॉजिटिव बुक्स आप ले सकते हो, सेल्फ हेल्प की, हाउ स्टडी टेक्निक्स की, कई सारी ऐसी किताबें मैं आपको बताऊंगा जो आपको रीड करनी चाहिए एज ए स्टूडेंट्स, नॉट ओनली फॉर स्टडीज। मैं आपको कई सारी ऐसी और भी किताबें बताऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग किताबें हैं। तो वो टाइम 30 मिनट्स ये रीडिंग टाइम रखोगे ना, इससे क्या होगा? आधा घंटा, पौन घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, इससे क्या होता है? हाँ, देखो पढ़ाई में तो हेल्प होगी ही होगी, समझ गए? आपकी स्टडी में तो हेल्प होगी ही होगी। रीडिंग का एक अलग से मैं सेशन लूंगा कि रीडिंग कैसे होती है और रीडिंग के क्या क्या फायदे होते हैं आपको, रीडर्स की जिंदगी किस तरह से बदलती है। तो अच्छा, इससे एक फायदा तो ये है कि हमारी स्टडी में तो हेल्प होगी डेफिनेटली, है ना। नंबर 2 फायदा, इंग्लिश इंप्रूव होगी, यस वेरी गुड। नंबर 3, नॉलेज बढ़ेगा। कोई भी किताब पढ़ो, रिलेटेड बुक पढ़ो, अच्छे बुक्स बहुत सारे अवेलेबल है क्रॉसवर्ड में, बहुत सारे, महंगे भी नहीं, 100 से लेके 200 रुपए के बीच में। इन्वेस्ट इन बुक्स, अगर आपने 50% भी आपकी गेमिंग का टाइम हटा के, 50% बोल रहा हूं, पूरा नहीं बोल रहा हूं भविष्य, आधा अगर रीडिंग में लगा दिया ना, आपकी लाइफ 3 साल के अंदर आप मेरे से मिलोगे कि आप बोलोगे सर यू हैव चेंज्ड माय लाइफ। तो नंबर 1 आपकी स्टडी में हेल्प होगी रीडिंग से। नंबर 2, इंग्लिश इंप्रूव होगी डेफिनेटली, ना सिर्फ रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग, स्पीकिंग भी। नंबर 3, आपका नॉलेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नंबर 4, यस, नींद आना शुरू हो जाएगी। यस, आपको नींद की जरूरत, आपको लगेगा सो जाना है, बस बुक बंद किया, साइड में रखा और आप सो जाओगे तो नींद आ जाएगी। और नंबर 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप रीडिंग करते करते सोते हो, मोबाइल देख के सोना इज द मोस्ट
डेंजरस थे सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, हमारे लिए भी है, सबके लिए है। बिकॉज मोबाइल फोन, दो प्रॉब्लम्स है मोबाइल फोन के हमारी जिंदगी में, जो प्रॉब्लम्स है ना, देखो अच्छी तो मोबाइल है बट उसकी एक लिमिट बांधना हमें जरूरी है। जो लाइट निकलती है ना, आपको पता है कि हमें सोने के लिए, पता है आपको, डिम लाइट की जरूरत होती है। आप ट्राई करो, आपको बहुत नींद आ रही है और लाइट्स चालू है, बातें चालू है, आपको नींद नहीं आएगी, आपको यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है ना। हम बोलते हैं ना, बाहर जाओ प्लीज, मुझे सोने दो। बहुत नींद आ रही है, आप सुबह 4 बजे से उठे हो, दिन भर सोए नहीं हो और आपको बहुत नींद आ रही है, लाइट्स चालू है, बातें चालू है, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो हमारा जो स्लीप का पैटर्न होता है ना, स्लीप का जो पैटर्न होता है हम ह्यूमन बीइंग्स का, वो ऐसा होता है कि हमें लाइट कम चाहिए, साइलेंस चाहिए सोने के लिए। पर मोबाइल क्या करता है, देखो पहले तो मोबाइल नहीं था, 15-20 साल पहले। मोबाइल हमारी जिंदगी में पता है क्या कर रहा है, रात को जो मोबाइल लेके बैठते हैं हम, उसमें से बहुत लाइट्स निकलती है, लाइट होती है, ब्राइट लाइट होती है ना, बहुत सारी लाइट होती है उसमें, और वो लाइट हमारे ब्रेन को पता है ऑर्डर देती है कि अभी सोने का नहीं है। हमारा ब्रेन कैसे डिजाइन किया हुआ है, सुबह सूरज उगा, जब तक सन है हम एक्टिव रहते हैं, जब सन सेट होना शुरू होता है हम धीरे धीरे डिम होते जाते हैं, होता है ना ऐसा, हम थकते जाते हैं, थकान आती है। हमारी बॉडी वैसे डिजाइन की हुई है, भगवान ने वैसे ही डिजाइन की है, और हम रात को 9 बजे से 12 बजे तक अगर मोबाइल पे, या 10 से 12 अगर मोबाइल पे बैठते हैं, तो वो हमारे ब्रेन को क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहा है पता है, अभी सोने का टाइम नहीं है भाई, जगने का टाइम है। तो आपकी नींद 2 बजे तक खराब होती है, चाहे आपने मोबाइल रख भी दी। ये जो प्रोसेस है ना, ये सबसे वर्स्ट प्रोसेस है एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए, जो आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। आपको पता नहीं पड़ेगा हो क्या रहा है, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आपको मेमोराइज नहीं होगा, बिकॉज हमें सोना जरूरी है। 12 बजे से लेके 5-6 बजे तक की जो नींद है, वही क्रिटिकल, साइंटिफिकली रिसर्च के साथ बोला गया है। ये 12 बजे से लेके 6 बजे तक की जो नींद है, वही इंपॉर्टेंट नींद है। उसमें हमारा शरीर बहुत कुछ करता है, डाइजेशन प्रोसेस करता है, शरीर यहाँ पे ब्रेन अपने आप को शांत करता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेव करता है। हमारे बहुत सारे जो फ्लूइड्स होते हैं, हमारे ऐसे कुछ फ्लूइड्स होते हैं ना जो एंटीऑक्सीडेंट, वो निकलते हैं, उस टाइम पे ही निकलते हैं। अगर आप 2 बजे 3 बजे सोते हो ना, फिर आपके जो है ना वो अंदर ही रहते हैं। ये अच्छा, ये बहुत एक अलग सेक्टर है, ठीक है। चलो फटाफट मुझे कौन बताएगा, ऋषिका, कम ऑन, आप खड़े हो जाओ। नींद आ रही है आपको? नहीं, उठो, मुझे पढ़ के सुनाओ जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम बहुत कम है। चलो मैं बोलते जाऊंगा। वेकअप 6, उसके बाद पर्सनल, ठीक है, 6:45 to 7:20 एक्सरसाइज टाइम, बहुत बढ़िया, 1 मिनट, हाँ ठीक है। 7:20 to 7:30 थोड़ा सा रेस्ट, 10-15 मिनट का एक्सरसाइज किया तो थोड़ी रेस्ट भी चाहिए। चलो 7:30 से 8:30 बात एंड फॉर पर्सनल, 8:30 ब्रेकफास्ट टाइम, 8:30 से 9 स्टडी प्लान बनाना है। आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आज मैथ्स करना है, साइंस करना है। अच्छा, हम वो सीखेंगे, स्टडी प्लान को बनाना सीखेंगे, ये हम डे प्लान की बात कर रहे हैं। यस, ठीक है। 9 से 1 तो क्लास है, चलो है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ओके। 1 से 2 जैसे क्लास से वापस आए, फ्री टाइम थोड़ा सा चाहिए, 1 घंटा तो फ्री चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। अब फ्री टाइम, अच्छा फ्री टाइम का भी मैंने कुछ लिखा है, मैं आपको बताऊंगा कोई फ्री जाने के पहले। 2:30 लंच, है ना, ऑन टाइम लंच हो जाएगा। 2:30 to 3:30 रीडिंग, ये बेसिकली स्टडी टाइम है, थोड़ा सा, है ना। ये एक स्टडी टाइम यहाँ पे शेड्यूल करो बीच में। अब क्या करना है आपको डिफाइन करना पड़ेगा। 3:30 to 4:15 नैप, एक नैप लेना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सोना नहीं है, क्या लेना है, सोना नहीं है, नैप लेना है। और 4:30 to 5:30 फिर फ्री टाइम है। 6 to 8:30 स्टडीज, एक्चुअल स्टडीज, 2.5 घंटा से 3 घंटा। अच्छा, ये पढ़ाई कैसे करनी है वो हम सब क्या करेंगे, सीखेंगे। यस, बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम यहाँ पे, कि पढ़ाई का कैसे ब्रेक करना, कौन सी टेक्निक्स हैं हमें फॉलो करनी है, कौन से मेथड्स हैं, मेमोराइजेशन कैसे करनी है हमें, ये सब हम सीखने वाले हैं। मुझे अच्छा सिट डाउन बेटा,
मुझे ईमानदारी से बताओ, ऑनेस्टली फ्रॉम योर हार्ट, ये ठीक है स्केड्यूल लग रहा है ना? देखो कोई भी नई चीज करने में हमें, आप कभी भी शुरू करोगे, कभी भी पहली बार कोई भी चीज शुरू करोगे, उसको 3-4 दिन आपको लगेंगे उसमें एडजस्ट होने के लिए, चाहे वो आज करो, चाहे वो 1 महीने के बाद करो, चाहे वो 2 महीने के बाद करो या साल भर के बाद करो, अल्टीमेटली आपको तकलीफ होगी 3 दिन 4 दिन 5 दिन उस पर्टिकुलर रूटीन को लाने में। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? रूटीन बनाना इंपॉर्टेंट है, ये पहला स्टेप है। ये जो भावेश ने लिख के लाया है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस। इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर सवाल ये है, पहला पॉइंट क्या है? जनरल पॉइंट बनाना इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 क्या है? फॉलो करना, बहुत उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। नंबर 3 क्या है? रीस्केड्यूल करना अपने हिसाब से, है ना? अपने हिसाब से। जैसे भावेश ने बड़े ब्लॉक्स 6 से 7 लंच, चलो 3 से ये लंच डिनर ब्रेकफास्ट, बड़े ब्लॉक्स रखे हैं, है ना? देखो मैंने थोड़ा सा ना कट टू कट रखा है, पर आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से आपको लिखना है या नहीं लिखना है? वांट राइट डाउन दिस? क्या है कुछ लिखने के लिए? तो कम ऑन लिखो। देखो आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे तो मैं फीस लेने वाला हूं। 2 ऑप्शंस होंगे, या तो मैं आना बंद करूंगा, या तो शायद आप ये चाहते मैं नहीं आऊं यहाँ पे, या तो फीस लेंगे फिर आपसे आने की। ये डिस्कस किया हमारा एक डे प्लान है, अगर आप इसको फिक्स कर दोगे ना नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए फिक्स कर दो, आपको ज्यादा टेंशन नहीं है ना? उसके बारे में सोचना नहीं अब क्या करूं, बाद में क्या करूं, 4 बजे क्या करूं, नो, आपके पास प्लान है। हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी दिन कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है, वो सारा एप्लीकेबल है हर एक के लिए, अनअवॉइडेबल रीजंस हो सकते हैं, है ना? तो वो तो चलता रहेगा, बट हमारे पास हमारा एक प्लान तैयार है, घर जाके मुझे क्या करना है। आपका जो फ्री टाइम है उसमें आपका गेमिंग, थोड़ा सा ना मैं क्विकली लिख देता हूं कि यानी फ्री टाइम में क्या किया जा सकता है। फ्री टाइम में एक तो गेम, देखो वीडियो गेम नहीं भाई, आप खेलो भले चेस खेल, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, है ना? और भी कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक, व्हाटएवर कोई भी गेम आप खेल सकते हो, है ना? और उसमें रीडिंग भी कर सकते हो अगर आपको रीडिंग की हॉबी है। आपको पता है, एक लाइन बताता हूं आपको, रीडर्स आर लीडर्स। कोई भी बंदा हो, दे ऑल आर गुड रीडर्स। रीडिंग की हैबिट हमारी जिंदगी को चेंज कर देती है। तो मैं नहीं बोलता हूं दिन भर रीडिंग करो, टाइम निकालो रीडिंग के लिए। रात को बाद मैंने दो बार रीडिंग का टाइम लिखा है शायद, है ना? एक तो रात को लिखा ही है। दिस इज द बेस्ट हैबिट। रात को सोने के पहले 30 मिनट्स रीडिंग करो, कुछ भी, कोई भी इंटरेस्टिंग बुक उठा लो। हर महीने एक बुक खरीदनी है अपने पॉकेट मनी से, इन्वेस्ट करना है बुक्स में, नथिंग एल्स, और किसी पे नहीं। वो बेसिकली वो जो, अच्छा मैं इन्वेस्ट, ये वर्ड क्यों बोला पता है? इन्वेस्ट क्या होता है? वर्ड पता है? इन्वेस्ट पैसा लगाना। अच्छा इन्वेस्ट करना, पैसा तो लगाना, पर वही चीज इन्वेस्ट होती है जिसमें से बाद में रिटर्न मिलता है। बुक्स खरीदोगे रिटर्न मिलेगा, पता ही नहीं पड़ेगा, 4 साल के बाद यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। बुक्स आपकी पर्सनालिटीज को चेंज कर देते हैं, बिकॉज रीडिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो। पता है आपको ये बात? जब हम रीडिंग करते हैं तो हमारा फोकस कहाँ है? आप फोकस्ड हो एक पर्टिकुलर चीज पे, आप रीड कर रहे हो, आपके अंदर कुछ नॉलेज जा रहा है, आप उसको एंजॉय, अगर आप एंजॉय करके, जबरदस्ती मम्मी बैठी है ऊपर खड़ी है रीडिंग कर, ऐसी रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। रीडिंग वो जो आप जिसको एंजॉय कर रहे हो, आपके मन की कोई किताब, अच्छी किताब उठा लो जो आपको लगे यस आई वांट टू रीड दिस टुडे, दैट इज मेडिटेशन। जबरदस्ती वाली रीडिंग मेडिटेशन नहीं है, बिकॉज आप रीड कर रहे हो, आप उसको फोकस्ड हो, आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आपके अंदर नॉलेज जा रहा है, यस, तो इट इंक्रीजेस योर मेडिटेटिव पावर। रीडिंग बहुत सारे फायदे हैं रीडिंग के, पूरा का पूरा 2 घंटे का एक सेशन हो सकता है रीडिंग के ऊपर, ठीक है ना? तो रीडिंग हो सकती है, ये
इसके जैसा ऋषि का जो है ना, इसके जैसा हेल्प कर सकते हो अपनी मम्मी की? हाँ? कर सकते हो कभी कभी थोड़ा बहुत 10 मिनट 15 मिनट खुद ही बोलो मम्मा आज बताओ कुछ काम है, आई एम फ्री 1 आवर, कुछ काम बताइए मुझे। देखो आपका रिलेशनशिप आपकी मम्मी के साथ कैसा हो जाएगा। कभी एक आधी बार बोलो, है ना, खुद बोलो, खुद हो मम्मी हैव यू गॉट एनी वर्क 30 मिनट्स आई एम फ्री, मुझे बताइए काम बताइए। कुछ भी काम हो सकता है, सब्जी काटने का तल के तो देखो, सी द रिलेशनशिप, है ना। यस अब अपने उसको शेड्यूल रीशेड्यूल करेंगे। अच्छा जिसने भी बनाया है इसके साथ मैच हो रहा है। मॉर्निंग उठने का टाइम क्या टाइम आप लोगों ने रखा था? 7 o'clock 7:30। और अपने महाशय जी का क्या था, भावेश जी का 7। नॉट बैड टाइम, बट ट्राई करो अर्ली मॉर्निंग उठो। दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर स्टूडेंट्स। दैट इज वो आपको एनर्जी देता है। हमें ऐसा लगता है कि हम जल्दी नहीं उठे, क्यों उठे? जल्दी उठने से आपकी एनर्जी लेवल ज्यादा रहती है। ट्राई दिस फॉर फ्यू डेज। रात को थोड़ा सा टाइम से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जल्दी, देखो मेरे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्या वर्ड्स बोलता हूँ यहाँ पे, मेरे वर्ड्स पूरे कैलकुलेटेड है। टाइम से सोना जरूरी है रात को, जल्दी सोना जरूरी है। स्लीप ऑन टाइम, वेक अप ऑन टाइम, आपका पूरा दिन बढ़िया हो जाएगा। फाइंड आउट करें, कुछ और सुनना है? डन, रिशेड्यूल करेंगे। सबका मुझे कल चाहिए यहाँ पे पूरा का पूरा स्टडी प्लान, मैं सबसे पूछूंगा एवरीबॉडी, राइट? इस हिसाब से आप शेड्यूल करके आना। जरूरी नहीं एग्जैक्टली ये लिखना है, अपने हिसाब से उसको सेट करो। ओके ओके, थैंक्स।